असम रेंजर्स की कस्टडी में थे, उनको आज हैंडओवर कर दिया गया है, इंडिया को वापस कर दिया गया है। आपकी चलिए, ये तो अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य बात है। और इससे यही लगता है कि हो सकता है कि सीज फायर का कुछ जमीन पर असर हो रहा हो, क्योंकि बीच में देखा था कि पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी काफी हरकतें ऐसी कर रहा था जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सच्ची में सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है कहना कुछ और करना कुछ। पर चलिए, सीज फायर इसका मतलब है जमीन पर दिखती है। मैं ज्यादा नहीं कोई रक्षा का विशेषज्ञ हूं, पर मैं तो उसको ऐसे ही पढ़ूंगा। तो शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच में, जिस कारण से ये सीज फायर किया गया है, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। सर, बात कर रहे थे प्रधानमंत्री एयर बेस पे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने बोला कि डर में घुस के मारेंगे, जो चिताया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी आकाओं को ये समझ आ गया होगा कि भारत एक नज़र उठाने वाले हो तो एक ही अंजाम होगा, तबाही है, महाविनाश। इस तरीके से उन्होंने अपने वॉरियर्स को भी और दूसरे नहीं, वो तो अच्छा है। देखिए, फौज लड़ाई लड़ी है, फौज के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, अच्छी बात है। 71 की लड़ाई में इंदिरा जी गई थी, उसके बाद उसके पहले जब 65 का युद्ध हुआ और युद्ध हुए तो बॉर्डर पे हमारे लोग गए, मंत्री गए, सब लोग गए। ये जाना एक अच्छी बात होती है और नेचुरली जब आप फौज से मिलेंगे तो उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और लगता है उसको सेना को कि हम देश के लिए जान दे रहे हैं, हमने अपना जान जोखिम किया है। और देश के मुखिया, देश क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा लगता है कि पूरे देश तो फौज के साथ खड़ा है और ये भारत की परंपरा रही है। बॉर्डर पे जाना, उनके साथ समय बिताना, उनको अपना सहयोग दिखाना, उनको अपना समर्थन दिखाना, सलाम करना, ये अच्छा कदम है। बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, कश्मीर पे उन्होंने क्लेम भी किया कि ट्रेड को यूज किया गया न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मगर एमईए ने कहा है कि ये कन्वेंशनल डोमेन के तहत ये सारा मिलिट्री एक्शन हुआ था। और फिर कल सऊदी में जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को साथ में बैठ के डिनर पे बुलाना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब इस सीन में आ रहे हैं। देखो सब डोनाल्ड ट्रंप इस सीन में आ नहीं रहे हैं, हमें तो शक ये है कि पहले से हैं। जिस दिन सीज फायर होता है उस दिन डोनाल्ड ट्रंप 3:30 बजे ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया और 5 बजे हम अनाउंस करते हैं। उन्हें कैसे पता भाई? या तो हमने उनको निर्णय बताया या उनके सामने निर्णय हुआ, जो भी हो। हमारी जनता के पहले, हमारी सेना के पहले उन्हें पता चल गया। फिर आपको यह देखा होगा उसके 2-3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर सीज फायर नहीं होता तो मिलियन मतलब 10 लाख, 8-10 लाख लोग तो तभी मरते हैं जब न्यूक्लियर बम गिरे, बाकी तो कोई कारण नहीं है। और फिर कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल, न्यूक्लियर की बात करते हैं। फिर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो या तो जो ट्रंप कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, या ट्रंप को पहले से पता है कि हमारे ऊपर क्या क्या विषय थे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के हमारे बीच में क्या चर्चा हुई या नहीं हुई, हमारी क्या चिंताएं थी, उनकी क्या चिंताएं थी, जो भी हो, सच झूठ में जी मैं नहीं जानता हूं, तो सरकार जाने। ये डोनाल्ड ट्रंप कैसे पहले जान गए? और हर चीज की पुष्टि हम कर देते हैं क्योंकि उसी की बात हम रिपीट करते हैं। और इसका हमने खंडन क्यों नहीं किया? हमने ये कहा कि हाँ किसी देश का हस्तक्षेप, अरे सीधे बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हम? पाकिस्तान ने 50 वीडियो निकाले हैं, 50 कहानियां निकाली हैं कि देश में ये हो गया वो हो गया, हम खंडन कर रहे हैं ना उसका। सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, उनके जनरल झूठ बोल रहे हैं। आदमपुर पे हमला होता, प्रधानमंत्री वहां जाके दिखाते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान झूठ बोलता है और हम उसको सीधा जवाब दे रहे हैं, तो ट्रंप में ऐसा क्या भाई? अगर हमारे देश के स्वाभिमान पर कोई दूसरे देश का नायक अगर झूठ बोलेगा तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। मुझे यह लगता है कि कुछ शक है, या तो कुछ जो ट्रंप कह रहे हैं उसमें कुछ अर्ध सत्य है, क्या है? क्योंकि एक हमारे यहां कहावत है, मौनम सम्मति लक्षणम, मौन रहोगे तो सहमति है। तो ये कौन सी सहमति है ट्रंप के बयानों पर कि हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक एक्शन भी हुआ स्टाफर को, उनके ऊपर एस्पियोनेज का एक चार्ज लगा है, उन्हें पर्सन नॉन ग्राटा उन्हें इशू किया है, 24 घंटे का टाइम दिया है। बहरहाल पाकिस्तान ने भी इंडियन स्टाफ है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है जी, होता है हाँ। उन्होंने भी पर्सन नॉन ग्राटा डिप्लोमेटिक रो के तहत उन्होंने दिया है। कैसे डेट करते, क्योंकि एस्पियोनेज का एक चार्ज है जो बहुत सीरियस नहीं, ये तो है। देखिए होगा जरूर, क्योंकि कोशिश तो की होगी पाकिस्तान ने, और कई बार कोशिश करता रहता है। और अच्छी बात है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस बात को चिन्हित किया, और यही नहीं, कोई और भी अगर इस कांड में मिलता है तो उनको चिन्हित कर फौरन पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। एलओपी है आतिशी दिल्ली की, उन्होंने कहा पहलगाम का एवेंज, जो अटैक का एवेंज करने से पहले
सीज फायर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, उस पर एक उन्होंने सवाल या निशान आम आदमी पार्टी ने। नहीं, ये तो सवाल पूरा विपक्ष पूछ रहा है। देखो, आप किसी लक्ष्य को लेके आपने एक लक्ष्य किया कि हम अब की बार टेररिज्म को जड़ से उखाड़ देंगे और ऐसा मारेंगे कि जैसे इनके विश्वास में भी नहीं होगा, ये सब कहा प्रधानमंत्री ने। तो क्या हमने जब सीज फायर किया, क्या सही में हम टेररिज्म को उतना मार पाए हैं? क्या उसको जड़ से उखाड़ पाए हैं? क्योंकि ये भी हम लोगों ने कहा था कि हमारा लक्ष्य टेररिज्म है, पाकिस्तान नहीं है। हम उन ठिकानों को ठोक रहे हैं जहां उनके टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिश, वो हम सिर्फ प्रतिक्रिया में करेंगे, वो अगर अटैक करेंगे तो हम करेंगे। तो क्या उन लक्ष्यों में कितने आगे हम पहुंच गए हैं? ठीक है, ये बात तो कोई प्रधानमंत्री ने हमें बताई नहीं, किसी ने हमें बताई नहीं। फिर ये बात आ रही थी कि पीओके पर हम घुस जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान से केवल दो ही मसले हैं, पीओके और टेरर। तो टेरर एक इशू है, दूसरा पीओके है। तो पीओके के मसले में क्या हम आगे बढ़ सकते थे? क्या हम नहीं आगे बढ़ सकते थे? रोज डींगे मारते हैं गृह मंत्री, क्या 48 में 47 में घुस जाना चाहिए था? उसके समय की परिस्थिति का तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उस समय फौज ने क्या कहा, कोई ज्ञान नहीं है। सरदार पटेल कहते हैं कि हमारी सेनाएं थक गई, आगे नहीं लड़ पाएंगी, इन चीजों का तो उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ भी उसके बारे में बोल देते थे। तो अब हम क्यों पीछे हट गए? भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को हमने इतना कमजोर कर दिया था कि वो हाथ जोड़कर आया कि नहीं भाई साहब लड़ाई बंद कर दीजिए, अगर इतना कमजोर हो गया था कि वो दुनिया भर में चीख चिल्ला रहा था कि किसी तरह लड़ाई रोको, अगर इतना कमजोर कर दिया है कि, और जो लगता है हमें कि उनकी वायुसेना को हमने बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई थी, उनके रॉकेट्स हमने खत्म कर दिए थे, उनके ड्रोन नहीं एंटर कर पा रहे थे, एक तरीके से माने तो पूरी तरीके से उनको, तो हमने फिर पीओके क्यों नहीं लिया? क्योंकि पीओके कोई बातचीत से तो आएगा नहीं हिंदुस्तान में। ये अगर कोई समझ रहा है कि कोई बातचीत में वो दान कर देंगे तो ये तो बेवकूफी की बात है। तो जब मौका था उसको नहीं करके आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया? कुछ तो स्पष्टीकरण मिले। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने मारा, बिल्कुल मारा। सेना को जब आप मौका देंगे वो मारेगी, पर सेना का पराक्रम, सेना की हिम्मत, सेना की क्षमता अलग है। आपने कूटनीतिक रूप से या देश के भविष्य को देखकर या आतंकी गतिविधियों को रोकने के समय आपकी क्या रणनीति थी, उसमें आपने क्या किया है? और जब सरकार जवाब नहीं देती है तो समझ लो कि उसके बाद फिर जवाब नहीं है। बात कर रहे थे सर मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो कमेंट किया कि प्रधानमंत्री ने टेररिस्ट को अच्छा लेसन दिया, उनकी बहनों को यूज करके, और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके अब कांग्रेस से भी मुद्दा उठाया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके नहीं, तो पूरे देश में उनकी निंदा हो रही है और वो तो सीधी बात है, क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को एक कर्नल नहीं देखती, वो ना उनको एक फौजी देखते हैं, वो मुसलमान देखते हैं। यही तो दिक्कत है पूरी भारतीय जनता पार्टी में। और इसमें मैं कंडेम करता हूं जो विजय शाह जी ने कहा। मैं तो ये कहता हूं कि उनको तो उनकी जो एमएलए की सदस्यता है उससे भी बर्खास्त करना चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि मध्य प्रदेश हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी ये प्रपोजल लेकर आएगा। लेकिन बात वो नहीं है, ये तो एक छोटा सा लक्षण है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी की जबान फिसल गई, ये गलत बोल गए। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कोर सोच है। वो सिखाते हैं, जब आप आरएसएस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। ये तो पढ़ाया जाता है भाई, ये तो उनकी आधार है। जिस तरीके से अगर हम हिंदू होके भगवान राम में विश्वास करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास करते हैं, ये उसी तरीके का इन लोगों का विश्वास है। इनकी सोच का, इनके अंदर का ये विश्वास है। तो उस आदमी, मुझे तो लगता है शाह साहब को ये लगा होगा यार कि मैंने क्या गलत कह दिया। ये तो पाठ में रोज सुनता हूं। आप देखिए पिछले 25-30 साल से, खासकर पिछले 10-15 साल से क्या ये बार बार बताते हैं। इनका यही कहना, और किसी आप सामान्य इनके समर्थक से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि मुसलमान बराबर का देशभक्त नहीं है, मुसलमान की देशभक्ति पर शक है। या तो मुसलमान बार बार जाकर अपनी देशभक्ति को सिद्ध करें तो देशभक्त नहीं है। तो अगर आप ये कहानी गढ़ेंगे तो इस तरह के बयान तो आएंगे ही ना। तो हमें तो निंदा उस भारतीय जनता पार्टी की और संघ की सोच की को करनी चाहिए। और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो संघ को और भारतीय जनता पार्टी को इस सोच को और इस विचार को इस देश में प्रसारित करने के लिए ये निंदा करनी चाहिए। वो निंदा थोड़ी होगी। आखिरी प्रश्न पे आते हैं। गुवाहाटी में अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि जो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ ने सरेंडर किया है, क्या उसके बाद भी वॉर कंटिन्यू करनी चाहिए थी? क्या कांग्रेस ने क्या किया जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तानी टेरर अटैक हुआ था इंडिया में, तो कांग्रेस ने क्या किया था? उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी ने, मगर चिकन नेक का अभी भी वो मसला, उन्होंने उसको प्रॉपर रोड क्यों नहीं बनाया?
तो उन्होंने काफी सवाल या निशान उठाए। अरे साहब, हेमंत बिस्व शर्मा को तो न सर न पैर की कोई खबर है। कौन लाया सिक्किम हिंदुस्तान में? भूटान जैसे देश से किस तरह की किसने संधियां की, तमाम रक्षा की? किसके साथ? नेपाल के साथ हमारी बहुत अच्छी संधियां रहती थी और नेपाल हमारा मित्र रहता था, चीन की तरफ नहीं जाता था। पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करने में, संभालने में किसने ये प्राथमिकताएं दी? अगर बांग्लादेश अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा होता तो कितना सुरक्षित होता चिकन नेक? ये क्या संघ के लोगों ने जाके लड़ाई लड़ी थी? वो घुस गए थे ढाका में? कौन घुसा था भाई? आप समझिए किसी समय का क्या संदर्भ होता है, क्या उस समय की पिक्चर। ना कोई सोच है, ना समझ है। खुद ये लोग कह रहे हैं, खुद बार बार कह रहे हैं, बार बार खुद भारतीय जनता पार्टी वालों से जब पूछा जा रहा है कि पीओके में घुसने की जगह क्यों पीछे भाग गई बीजेपी, तो कह रहे हैं कि 71 का अलग संदर्भ था, आज का अलग संदर्भ था। अपने बचाव में तो संदर्भ अलग है, और अगर उल जलूल के अटैक करने हो तो संदर्भ नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा जी को माफ करिएगा, कोई समझ नहीं है किसी चीज की। मुझे उन पे और उनकी समझ पर, उनके इतिहास के ज्ञान पर दया आती है।